दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा आज जो अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसका टॉपिक है अपनी भूल, गलती या कमी का किसी अपने या पराये को ये 3 कदम उठाकर नाजायज़ फ़ायदा ना उठाने दें। अतीत में आपने ऐसा कुछ कर दिया, कुछ कह दिया जिसे आप अपनी बहुत बड़ी भूल या गलती मानते हैं। आपके व्यक्तित्व में कुछ कमी हो सकती है। इस बात का आपके अपने या जो अपने नहीं भी हैं वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। कैसे? कोई उन कमियों की, गलतियों की याद दिलाकर आपको नीचा दिखाता है, शर्मिंदा करता है। कोई अपनों या परायों के बीच में आपका मजाक उड़ाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसका फ़ायदा उठाकर आपके ऊपर एक नाजायज़ डिमांड पैदा करते हैं। आपसे पैसे ले जाते हैं, आपका समय मांगते हैं, आपसे बिना बात की मेहनत करवाते हैं। तो उनके आंसू भी उनका हथियार हो सकते हैं। उनकी आपको चोट पहुंचाने की शक्ति का वो इस्तेमाल करते हैं, आपको बेइज्जत करने का इस्तेमाल करते हैं। पर ये सब कुछ उस नाजायज़ फ़ायदा उठाने में आता है जो कि किस कारण है? अतीत की आपकी किसी गलती, किसी भूल या व्यक्तित्व की किसी कमी के कारण। आज मैं उन 3 कदमों की बात करूंगा जिनको उठाकर आप इस तरह का ये जो शोषण होता है आपका, इससे बच सकते हैं। तो पहला कदम कहता है कि वो जो आपसे भूल हो गई, वो जो आपसे गलती हो गई, वो अब हो गई तो हो गई। कोई क्षण ऐसे थे आपकी ज़िंदगी में जब अपना आपा खोकर, बहुत दुखी और परेशान होकर आपने किसी को कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया जो आपके दिल को ही चोट पहुंचा गया। आप उसको अपनी भूल मानते हो, गलती मानते हो, आपको अफसोस का भाव है, पछतावे का भाव है। आप उसको कभी रिपीट भी नहीं करोगे अपनी ज़िंदगी में, दोबारा दोहराओगे भी नहीं। तो पहला कदम कहता है कि जिस चीज़ को आप कभी दोहराने नहीं जा रहे, जिसको आप अपनी भूल और गलती खुद ही मानते हैं, जिसको याद करके आपको खुद भी अपनी नज़रों में शर्मिंदा होना पड़ता है, दिल को चोट पहुंचती है, आप एक अपराध बोध का शिकार हैं। लेकिन उन क्षणों में जो हो गया सो हो गया। अब वो कब तक आप उसको अपने दिलो दिमाग पर हावी रहने देंगे? कब तक अब आप अपनी उस भूल के कारण, गलती के कारण, अपने व्यक्तित्व की कमी के कारण अब कब तक दुख से भरी हुई जिंदगी जिएंगे? कब तक अपराध बोध का शिकार रहेंगे? जो होना था सो हो गया। तो पहला कदम कहता है कि जो होना था सो हो गया, अब उसके कारण मैं अपनी जिंदगी की खुशियां, अपने मन का सुख चैन बिल्कुल बर्बाद नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगी। तो वो सब इंसान जो आपकी उस अतीत की भूल का, गलती का, कमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, जब भी उनके सामने आमना सामना हो, जब भी आपके मन में उस अपनी अतीत की भूल को, गलती को लेकर सोच विचार उठे, तो आप साफ साफ पूरे संकल्प के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ खुद से कहें कि नहीं, अब और ज़्यादा मुझे उस अतीत की भूल, उस अतीत की गलती, अपने व्यक्तित्व की जो एक नेचुरल कमी है, उसके कारण अब मैं शर्मिंदा होकर, किसी से दबकर, अपराध बोध का शिकार बनकर, पछतावे का शिकार बनकर अब जीने से इनकार करता हूँ। ये जो पहला कदम है, इसको अपने दिलो दिमाग में बार बार गूंजने दीजिए। इसके ऊपर अपना एक अटूट विश्वास पैदा कीजिए कि अब मुझे इस तरह से, अब कोई मुझे सताए, इस तरह से मुझे नहीं जीना है। इसके बाद नंबर आएगा मित्रों दूसरे कदम का। आपने अपने मन में संकल्प कर लिया कि अब आप अपनी ज़िंदगी को बदल देंगे, जीने के अंदाज को बदल देंगे। अब उस इंसान से आपका सामना होगा जो आपका गलत फ़ायदा उठाता है। वो आपके परिवार का सदस्य हो, कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, सहयोगी हो, जो भी आपसे आपकी उस भूल के कारण, गलती के कारण, जिनके कारण हो सकता है उनका नुकसान हो गया हो सकता है आपको पछतावा हो अपनी तरफ से कुछ कमी रह जाने का, पर वो अतीत की बातों को अब आपने विदा करने की ठान ली है। तो जब भी उस इंसान से सामना हो, तब आपका व्यवहार उसके साथ कैसा हो? दोस्तों, ये दूसरा कदम कहता है कि अगर संभव हो तो उस इंसान को जो आपका शोषण कर रहा है, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है, उसको उसके मुंह पर बता दें कि उस अतीत की गलती का, उस भूल का, उस अपने व्यक्तित्व की कमी का अब
आप और खामियाजा भुगतने को तैयार नहीं हैं। अगर उस इंसान को आपके साथ संबंध सामान्य करने हैं, सुख शांति और हंसी खुशी से भरे हुए करने हैं, तो ये जो बोझ आप अपने दिलो दिमाग पे ढो रहे हैं, उसको आपकी सहायता करनी चाहिए इस बोझ को उठाकर दूर फेंक देने में। ये बात बिल्कुल ही सटीक शब्दों में, मजबूत इरादे के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ आपको उस इंसान के मुंह पर कहनी ही पड़ेगी। और मान लीजिए अगर किसी कारण से आप नहीं कहना चाहते हैं, नहीं कह सकते हैं, तो इसको अपने मन ही मन में आप दोहराना शुरू कीजिए पूरे आत्मविश्वास के साथ, जब भी उस आदमी से सामना हो, कि अब मैं उस गलती का, उस भूल का, उस कमी का और खामियाजा भुगतने को और हर्जाना भुगतने को, अपने मन की सुख शांति खोकर, अपना सुख चैन खोकर, वो हर्जाना अब मैं भुगतने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, अपने मन में ही दोहराइए और उसकी आंखों में आंखें डालकर कुछ इस भाव से उसके साथ देखें, उसकी तरफ इस भाव से उसके साथ अपना व्यवहार करें कि उसको साफ अंदाजा हो जाए कि अब आप अपराध बोध के शिकार होकर, अफसोस और पछतावे के शिकार होकर उसके सामने दबे दबे से, डरे डरे से, शर्मिंदा होकर जीने से इनकार कर रहे हैं। आपकी आंखों का भाव उसको ये बातें सब बिल्कुल साफ तौर पर बता दे। ये बात हो गई पहले 2 कदमों की। अब तीसरा कदम क्या है? तीसरा कदम कहता है कि आपने मन में संकल्प कर लिया, पहला कदम। उसके सामने अपनी बात दिल की कह दी, दूसरा कदम। तीसरा कदम ये कहता है कि अब आप खुद भी उस सदमे से उबरिए जो भूल के कारण, आपकी कमी के कारण, आपकी गलती के कारण, ये जो एक ग्रहण लगा हुआ होता आपको, आपके व्यक्तित्व को, जो आप सुख शांति से नहीं जी पाते थे, डरे डरे से, घबराए हुए से, शर्मिंदा से होकर, अफसोस के साथ, अपराध बोध के साथ जी रहे थे, अब उस तरह की जिंदगी आप अपनी बाकी के रिश्तों में जीना बंद करेंगे। क्या मतलब है मेरी इस बात का मित्रों? मतलब साफ है। मान लीजिए आप अपने परिवार के साथ किसी अपराध बोध का शिकार होकर, अपनी भूल के कारण, गलती के कारण, किसी कमी के कारण अपराध बोध का शिकार होकर, पछतावे का शिकार होकर जी रहे थे, तो घर के बाहर भी तो एक दुनिया है। आपके मित्र हैं, आपके जानकार हैं, आपका ऑफिस है। अगर ऑफिस में ये घटता है तो आपका घर है, दोस्त हैं, अन्य संबंधी हैं। ये सब जहाँ पर भी आप अपराध बोध का शिकार थे, उसके अलग जो अन्य जगहों पर, अन्य क्षेत्रों में, अन्य लोगों के साथ जो आपकी ज़िंदगी चल रही है, उसको आप पूरे रस के साथ, पूरे उत्साह और जोश के साथ जीना शुरू करें। यूं पूरी दिलचस्पी लेकर बाकी की ज़िंदगी में, बाकी के रिश्तों में जीना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में रस नहीं पैदा किया, उत्साह नहीं पैदा किया, तो आपका दिमाग बार बार उस अतीत की भूल को, अपनी कमी को, अपनी गलती को ही दोहराता रहेगा अपने सोच विचार में। और आप कितनी भी कोशिश करें, आप उसके साथ जो जुड़ा हुआ पछतावा है, अफसोस है, अपराध बोध का एक भाव है, शर्मिंदगी का भाव है, उससे नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि आपके सोच विचार ही ये कुछ ऐसे रसायन बनाते हैं जिनके कारण शर्मिंदगी, अपराध बोध, पछतावा और अफसोस का भाव आपके दिलो दिमाग में, आपके तन बदन में पैदा होता रहता है। तो दोस्तों, जो आपको जीवन मिला है बेशकीमती है। इसको सुख शांति के साथ, हंसी खुशी के साथ जीने का अधिकार आपको है। हो गई आपसे एक अतीत में भूल, एक गलती, एक कमी है आपके व्यक्तित्व में कुछ, उसके कारण आप ये जो जिंदगी जीने का एक जोश है, उत्साह है, रस है, इससे इनकार मत कीजिए। जीने का वही ढंग अपनाइए जिसकी मैं हमेशा बात करता हूँ। पूरे सजग होकर, बड़े जोश और उत्साह के साथ, जागे जागेपन के साथ आप अभी और यहीं जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें अपनी पूरी ऊर्जा लगा दीजिए, पूरा ध्यान लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। तो आपका जीवन जैसे जैसे सुधरेगा अन्य रिश्तों में, तो वो जो एक पुराना जख्म है अपनी भूल का, गलती का, कमी का, वो भरेगा और आप हंसी खुशी, सुख शांति के साथ अपने सब रिश्तों में अपना जीवन जी पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि जो मैं आपसे साझा करना चाहता था वो आपकी समझ में आया है। इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। आपको ये उपयोगी लगे तो इसे लाइक भी करें और अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें। अपने सुझाव और राय कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को सब्सक्राइब भी करें
अन्य लोगों से भी कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सबका धन्यवाद।